नाजरीन आदाब, मुनसिफ टीम में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उर्दू। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। पार्लियामेंट में बजट सेशन का आज से फिर होगा आगाज। हिंद अमेरिकी मुआहदे पर हुकूमत को घेरने अपोजिशन जमातों का मंसूबा। पार्लियामेंट इजलास से कबल अपोजिशन जमातों की मीटिंग कुछ देर में होगी शुरू। घर के घर पर होने वाले इजलास में आइंदा की हिकमत अमली पर होगा गौर। मगरबी बंगाल में SIR पर सुप्रीम कोर्ट में आज दोबारा होगी समाअत। ममता बनर्जी की बहैसियत वकील शिरकत को भी किया गया चैलेंज। वजीर आजम का मकबूल प्रोग्राम परीक्षा पर चर्चा आज होगा नश्र। PM मोदी तलबा को देंगे कई मुफीद मशवरे। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में 5 सवारी बसें शामिल। TDC बीड़े की तादाद हुई 4000 से ज्यादा। जापान में तकाइची हुकूमत भारी अक्सरियत से दोबारा मुंतखब। वजीर आजम मोदी और ट्रंप ने खातून PM को दी मुबारकबाद। अब खबरें तफसील से। हिंद अमेरिका तिजारती मुआहदे पर पार्लियामेंट में नए सिरे से सियासी हंगामा आरई के आसार है। बजट इजलास के पहले मरहले का आखिरी हफ्ता शुरू होने से पहले ही अपोजिशन हुकूमत को घेरने की तैयारी कर रही है। मुआहदे के शकों के मंजर आम पर आने के बाद अपोजिशन जमातों ने ज़राई और तवन्नाई के मफादात पर संगीन सवालात उठाए हैं। इससे बाकी काम के दिनों की कार्रवाई मुतासिर होने का इम्कान है। आज से शुरू होने वाले हफ्ते में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK और TMC समेत कई अपोजिशन पार्टियां इस मामले पर तहरीक जवाब पेश करने की तैयारी कर रही हैं। अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि मुआहदे में ज़राई शुबे को नज़रअंदाज किया गया है और इसकी कुछ शराइत कौमी मफाद के खिलाफ है। अपोजिशन की जानिब से बजट पर बहस में हिस्सा लेने के पहले इशारे मिल रहे थे, लेकिन मुआहदे की नोयत वाज़ेह होने के बाद उनका मौक़िफ़ सख्त हो गया है। इंडिया अलायंस के फ्लोर लीडर्स आज सुबह 10 बजे राज्यसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर मुलाकात करेंगे। वो पार्लियामेंट के जारी बजट इजलास के आइंदा इक़दामात पर तबादला ख्याल करेंगे और मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय करेंगे। पार्लियामेंट में बजट पर जारी बहस के दौरान आज हिंद अमरीकी मुआहदे की मज़ीद तफसीलात के इंकशाफ के बाद की हिकमत अमली पर गौर होगा। अपोजिशन जमातें इस मामले को लेकर हुकूमत को घेरने की तैयारी कर रही हैं। वाज़ेह है कि जुमेरात को घर के दफ्तर में अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट की मीटिंग हुई थी, जहां लोकसभा अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी मौजूद थे। इस इजलास में अपोजिशन रहनुमाओं ने पार्लियामेंट में अपनी मंजिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन लीडरों को राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोलने का मौका देने से इनकार किया जा रहा है और वॉकआउट पर मजबूर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया है कि मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट में ज़ाती तौर पर हाजिरी आईनी तौर पर नामुनासिब और क़ानूनी तौर पर नाकाबिल कबूल थी। 4 फरवरी को ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में बहस करने वाली पहली हाजिर सर्विस चीफ मिनिस्टर बन गई। उन्होंने अदालत से जमहूरियत को बचाने के लिए इंतखाबी फहरिस्तों में मदाखलत की अपील की थी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मगरबी बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची और NV अंजारिया पर मुश्तमिल बेंच आज इन दरख्वास्तों की समाअत करेगा, जिसमें बनर्जी की तरफ से दायर की गई दरख्वास्त भी शामिल है, जो रियासत में जारी SIR मश्क से मुताल्लिक़ है।
सीशेल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी चेन्नई और मुंबई में नतीजा ख़ैज़ मसरूफियात के बाद अपने 5 रोज़ा दौरे के आखिरी मरहले में कल नई दिल्ली पहुंचे। मरकजी वजीर अनुप्रिया पटेल ने हवाई अड्डे पर मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत ख़ारिजा ने कहा कि सीशेल्स के सदर ने चेन्नई और मुंबई में गवर्नेंस, सनत, साहिल इंतज़ाम और सेहत के शोबे के अहम स्टेक होल्डर्स से मुलाकात की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सेशल्स के सदर के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। सदर हरमनी आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। सेशल्स बहरे हिंद के खित्ते में हिंदुस्तान का एक अहम समंदरी पड़ोसी है और हिंदुस्तान के विजन, महासागर और ग्लोबल साउथ के अज़म में एक ख़ास मुकाम रखता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। आइए आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। दोनों चीजें महत्वपूर्ण है जीवन में। अगर अनुशासन है ही नहीं तो कितना ही इंस्पिरेशन होगा तो वो इंस्पिरेशन क्या काम का आएगा। मान लीजिए एक किसान है, उसको प्रेरणा मिल रही है, बगल वाला किसान बहुत फसल कर रहा है, इंस्पिरेशन है कि यार उसकी तो 1 एकड़ भूमि है, मेरी तो 4 एकड़ भूमि है, वो ज्यादा कमाता है, मैं कम कमाता हूं, तो उसको इंस्पिरेशन तो वहां से मिलता है। लेकिन ये बारिश के पहले जोतना चाहिए, वो सोचना नहीं, देखेंगे अब हफ्ते के बाद करेंगे। अगर खेत जोतेगा नहीं और बारिश आ गई फिर वो कुछ भी करे, उसकी तो हालत खराब ही रहेगी। तो उसके अंदर वो डिसिप्लिन नहीं था, इंस्पिरेशन था कि मैं उसकी जितनी कमाई करूं, लेकिन डिसिप्लिन नहीं थी। भाई मुझे इस समय के पहले खेत जोत के रखना चाहिए, बीज की जरूरत है ला करके रखना चाहिए, बीज को तैयार करने का काम करना चाहिए, तो डिसिप्लिन नहीं था। जीवन में डिसिप्लिन बहुत अनिवार्य है। इंस्पिरेशन में सोने में सुहागा का काम करता है। अगर डिसिप्लिन नहीं है, कितना ही इंस्पिरेशन क्यों ना हो, वो फिर बोझ बन जाता है, निराशा पैदा करता है। When I asked my question, it was a question that was stuck with me from so many years. Now, finally, I feel great and honored to get a clarity from a person who I've looked up to. सर, आजकल के ज़माने में AI का प्रभाव बढ़ते ही जा रहा है। हम देख सकते हैं कि कई कंपनियों में इंसान नहीं बल्कि AI एम्प्लॉइज़ भी होते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि क्या हम AI को डरना है और हम अपने फ्यूचर करियर लेने के समय क्या क्या याद रखना चाहिए? देखिए, हर युग में जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी चर्चा होती है, कंप्यूटर आया तो चर्चा हो रही, क्या हो जाएगा सब, तो ये हर युग की ये चर्चा का विषय रहा है। हमें किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए, एक, हम उसके गुलाम नहीं बनेंगे। मैं अपने जीवन में मैं ही निर्णायक रहूंगा, वो मेरा मालिक नहीं बनेगा। जैसे कुछ बच्चों का है, मोबाइल उनका मालिक बन गया है। अगर मोबाइल नहीं है तो खाना नहीं खा सकता है, टीवी नहीं है तो जी नहीं सकता है। मतलब ये आप उसके गुलाम बन गए। मैं गुलाम नहीं बनूंगा। एक बार मन में ये पक्का कर, हर टेक्नोलॉजी का हम ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। अगर मैं AI को पूछूं मुझे ये किताब कहाँ से मिलेगी, कौन सी है, इस विषय पे अच्छी किताब कौन सी है, हो सकता है वो गाइड करे, आपको ये काम आएगा। लेकिन तुम कहोगे मैं ही पढ़ूंगा, तुम ही मुझे बता दो अंदर क्या है, तो फिर गड़बड़। और हमेशा ही नेचर ऑफ जॉब बदलेगा, नेचर ऑफ जॉब बदलना है। और पहले भी जब बैलगाड़ी में लोग जाते थे तो एक प्रकार का जॉब था, अब वो हवाई जहाज में जाने लगा तो बहुत कुछ बदल गया, लेकिन जीवन तो चलता रहा। तो मैं समझता हूँ हमने टेक्नोलॉजी को समझना होगा, खुद का विस्तार करना होगा, उसमें उस टेक्नोलॉजी की ताकत को जोड़ना होगा।
हमारे कामों में वैल्यू एडिशन करे। अगर ये होता है तो मैं पक्का मानता हूं कि कितने ही उत्तम से उत्तम टेक्नोलॉजी क्यों ना है, हमें उपयोग होने ही वाली है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। I never believed I would be the one to be chosen to have such a gracious occasion with our Prime Minister. It was a really great experience. I am completely overwhelmed and it felt surreal. It felt like a family more than a prime minister. साथियों, कोयम्बटूर के हमारे युवा साथी पढ़ाई के साथ साथ एआई, स्टार्टअप और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत जागरूक है। और मैं कह सकता हूं, यही तो है युवा भारत की युवा सोच, जो विकसित भारत 2047 के संकल्प को नीत नई मजबूती दे रही है। साथियों, परीक्षा पे चर्चा का मतलब ही है साथ बैठकर बात करना और एक दूसरे से सीखना। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारी चर्चा कुछ हफ्तों के बाद कोयम्बटूर से निकल करके छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच गई। वहां भी बच्चों से मेरी बहुत दिलचस्प बातें हुई और मैं कह सकता हूं, सिर्फ बातचीत नहीं, बहुत मजेदार चीजें खाने का भी मौका मिल गया। आप भी इसका आनंद लीजिए। जय जोहार। दूध खिलाया पिलाया कि नहीं? हैं? हाँ, आप भी बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करके आए हैं। आप भी हमारे यहाँ का खाना चाहेंगे? कैसे बनता है? सर, ये बेसन को गोल गोल आकार देकर उसको तलते हैं। अच्छा, और ये नमकीन होता है। तो कब खाते हैं लोग? सर, दिवाली के टाइम। दिवाली टाइम में खाते हैं? ज्यादातर दिवाली टाइम पे बनता महाराष्ट्र में इसको क्या कहते हैं? है। महाराष्ट्र में ऐसा ही बनता हो, चकली कहते हैं। हाँ सर। ये क्या है? सर, ये खूरमी है। हाँ। हमारी गुड़ से बनती है, आटे से बनती है, सूजी से बनती है। हम्म। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने आज दारुल हुकूमत लखनऊ में जनता दर्शन प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने जनता दर्शन में शिरकत करने वाले लोगों से उनकी दरख्वास्तें और शिकायत वसूल की। योगी आदित्यनाथ ने मौके पर मौजूदा अहदेदारों को हिदायत दी कि वो अवाम की शिकायत और दरख्वास्तों का जायज़ा लेने के बाद फौरी तौर पर उनके हल के इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत अवामी मसाइल को हर वक्त तरजीह देती आई है और आगे भी ऐसा ही करती रहेगी। असमत दरी के मुजरिम और साबिक बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सिंगर ने 9 असमत दरी मुतासिर के वालिद की हिरासत में मौत से मुतालिक केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। 13 मार्च 2020 को ट्रायल कोर्ट ने सिंगर को 10 साल की सख्त कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। अदालत ने कहा कि ख़ानदान के वाहिद कमाने वाले की मौत के मामले में कोई नरमी नहीं दिखाई जा सकती। गुज़िश्ता दिनों केस ने उस वक्त एक नया मोड़ लिया था जब दिल्ली हाई कोर्ट ने 19 जनवरी को सिंगर की सज़ा को मुअत्तल करने से इनकार कर दिया। सिंगर ने मुकदमे की समाअत में ताख़ीर का हवाला देते हुए अपनी सज़ा पर रोक लगाने की दरख्वास्त की थी। हाई कोर्ट ने कहा कि ताख़ीर खुद सिंगर की तरफ से दायर की गई अर्जियों की वजह से हुई। अब सिंगर ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर आला हरीश रावत ने अंकित भंडारी कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में वीआईपीज़ के खिलाफ भी नामजद रिपोर्ट होनी चाहिए। हरीश ने रोनित सिंह बिट्टू के मामले में लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के रिमार्क्स का जवाब दिया। महामहिम राष्ट्रपति से अनुरोध किया गया है कि सीबीआई करे जांच, मगर सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में करे, उनकी निगरानी में करे। और दूसरा जो है वीआईपीज़ के खिलाफ नामजद रिपोर्ट होनी चाहिए, नामजद वो होना चाहिए, और जो साक्ष्य नष्ट किए गए हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। और लोगों का मानना है, जो पंचायत ने कहा कि जो इस समय कंप्लेंट है वो कंप्लेंट जिस व्यक्ति से करवाई गई है
वो व्यक्ति उसकी कोई लोकल स्टैंड आई नहीं है, कोई उसकी कोई वो बनता नहीं है कि उनसे उनकी कंप्लेंट ली जाए। उसको लोगों ने कहा है, पंचायत ने कहा कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड कंप्लेंट है और स्टेट स्पॉन्सर्ड कंप्लेंट में न्याय की आशा नहीं की जा रही है। लोगों ने कहा कि ऐसा लगता है कि अंकिता के इसको फिर से गड्ढे में गाड़ने की, उसको समाप्त करने की साजिश हो रही है। जिस व्यक्ति को पार्टी ने दिल्ली हुकूमत ने 500 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू की हैं, जिससे दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के कल ईवी बेड़े की तादाद 4000 से ज़्यादा हो गई। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने कहा कि ताज़ा तरीन शमूलियत के साथ दिल्ली अब मुल्क की सबसे बड़ी ई बस बेड़े वाला इलाका बन गया है। रेखा गुप्ता ने इसे कौमी दारुल हुकूमत के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए एक तारीखी लम्हा करार दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तारीख में पहली मरतबा 500 नई इलेक्ट्रिक बसों को एक ही वक्त में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में शामिल किया गया है। इस मौके पर बीजेपी के कौमी सदर नितिन और दिगर मौजूद थे। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन 8 फरवरी का ये दिन दिल्ली की जनता को धन्यवाद देने का दिन, जिस दिन उन्होंने अपना भरोसा, अपना विश्वास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जताया और दिल्ली में 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के बना करके विधानसभा में भिजवाए। आज ये रामलीला मैदान में हमारा ये कार्यक्रम, जिसमें हमने दिल्ली की जनता को 500 नई ईवी बसेस दी, जिससे हमारा दिल्ली में ईवी बसेस का जो फ्लीट है वो 4000 तक पहुंच गया है, जो कि पूरे देश में किसी भी राज्य से अधिक है, सबसे ज्यादा है। आज दिल्ली में ईवी बसें। जनशक्ति जनता दल के कौमी सदर तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव के साथ अपने मुबैना ताल्लुकात की तरदीद की है। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सोशल मीडिया की इन अफवाहों को मुस्तरद कर दिया कि वो बाप बन गए हैं। उन्होंने कहा कि अनुष्का से कोई ताल्लुक नहीं है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैं उन लोगों के खिलाफ अदालत जाऊंगा जो मुझे बदनाम कर रहे हैं। मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं पीएम मोदी से भी मिलूंगा, मैं अदालत जाने वाला पहला शख्स होगा। मुझे मुसलसल हरासा किया जा रहा है। मथुरा से मुतवफ़ी हरियाणा के पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद के गमज़दा कुंबे के अफराद ने कहा कि वो उन्हें एक ख्याल रखने वाले शख्स के तौर पर याद करते हैं, जो मार्च में रिटायरमेंट के बाद अपने प्यारों के साथ पुरसुकून ज़िंदगी की उम्मीद कर रहे थे। याद रहे कि 58 साला पुलिस अफसर ने हफ्ते की शाम फरीदाबाद में 49वीं सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले में झूले में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश करते हुए अपनी जान गंवा दी। प्रसाद मुबैना तौर पर सुनामी के झूले की तरफ भागे जब वो दरमियानी हवा में फंस गया था। इस अवसर की आखिरी रसूमात कल अदा की गई। इंस्पेक्टर प्रसाद के पसमानदगान में बीवी सुधा, 2 बेटियां और 1 बेटा है। बहुत प्यार करते थे हमसे, सबकी मदद करते थे, सबकी हेल्प करते थे। जब झूला गिरा तो वो उस जगह से थोड़ा दूर थे, लेकिन लोगों को मुश्किल में देख के वहां पे गए, लोगों को बचाया और जो झूला ऊपर अटक रहा था वो उनके ऊपर गिर गया। गांव में ही घर बनाऊंगा, मुझे मम्मी पापा के पास रहना है। वो हमेशा यही कहते थे, मैं गांव में ही रहूंगा सबके साथ। एक बेटा है बड़ा और 2 बेटी है। एक बेटी की शादी हो गई है और एक बेटी अभी पढ़ रही है। लापरवाही की बात करते तो कैसी लापरवाही? लापरवाही तो है ही वहाँ। मगरबी बंगाल के राजरहाट सिटी सेंटर के करीब उस वक्त कशीदगी फैल गई जब पुलिस ने बंगाल वांट्स जॉब के सिलसिले में दस्तखती मुहिम के दौरान बीजेपी के झंडे निकाल दिए। पुलिस की इस कार्रवाई के नतीजे में बीजेपी कारकुनों ने एहतजाज करते हुए पुलिस और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि टीएमसी के लोग बीजेपी के एहतजाज को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें वो नाकाम हो गए। उन्होंने कहा कि बंगाल में नौजवानों के लिए नौकरी नहीं है, इसके खिलाफ अहम एहतजाज कर रहे हैं।
इधर दूसरी जानिब बंगाल बीजेपी के सीनियर लीडर दिलीप घोष ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस बीजेपी को एहतजाज करने से रोक रही है। उन्होंने कहा कि आज बंगाल के देहातों में ख्वातीन पर तशद्दुद हो रहा है, अपोजिशन जमातों के कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और हिंदू समाज को मजबूर किया जा रहा है। दिलीप घोष ने कहा कि पहले हम देखते थे कि मुल्क की तकसीम के बाद हिंदू बांग्लादेश और पाकिस्तान से जलावतन हुए, लेकिन अब बंगाल और कश्मीर से हिंदू जलावतन हो रहे हैं। घटना बंगाल में गांव-गांव में हो रही महिलाओं के साथ अत्याचार, विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार। हमारा कार्यक्रम है तो झंडा उतार रहा है कौन? पुलिस, गुंडा पुलिस मिल कर रह रहे हैं। हिंदू समाज आज मजबूर हो रहा है। पहले हम देखते थे देश विभाजन के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से हिंदू का पलायन भारत में हुआ था, उसके बाद कश्मीर से पलायन हुआ था, वो अब शांत हो गया। अब बंगाल में मुर्शिदाबाद से हिंदुओं का पलायन मालदा में हो रहा है। तो हिंदुओं को बचने के लिए क्या करना है? जिसको वोट दिया है वो नहीं बचाता है, हिंदू अपने लीडर। हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू खसारे की ग्रांट बंद करने पर तशवीश का इजहार करते हुए वजीर आला सुखविंदर सिंह ने कहा कि इसे ख़त्म करना हुकूमत का मसला नहीं है बल्कि लोगों के हुकूक का मामला है। उन्होंने कहा कि 16वीं मालियाती कमीशन की रिपोर्ट का हिमाचल प्रदेश की मैशियत पर तवील मुद्दती असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रियासतों की आमदनी में फ़र्क को दूर करने के लिए मरकज़ी हुकूमत मालियाती कमीशन की सिफारिश पर आइन के आर्टिकल 275 के तहत लाजमी तौर पर अहले रियासतों को रेवेन्यू खसारे की ग्रांट्स देती है। कार की जिद में आकर मुबैना तौर पर एक बच्चे की मौत के बाद कशीदगी बढ़ गई, जिसके नतीजे में मुश्तइल मुकामी लोगों ने मथुरा बरेली रोड को ब्लॉक कर दिया और मरसान पुलिस स्टेशन पर पथराव किया। हुक्काम के मुताबिक ये वाक़या कल दोपहर 3 बजे के करीब उस वक्त पेश आया जब मरसान इलाके के रहने वाले 3 साला यश को मुबैना तौर पर एक कार ने टक्कर मार दी। इसे फौरी तौर पर ज़िला अस्पताल ले जाया गया और बाद में अलीगढ़ के एक आला तिब्बी मरकज़ से रुजू किया गया, जहां इलाज के दौरान उसने ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ दिया। बच्चे की मौत की इत्तला मिलते ही मुश्तइल मक्कीनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और मरसान पुलिस स्टेशन के बाहर मथुरा बरेली रोड को ब्लॉक कर दिया। उन्होंने बताया कि जैसे ही शाम ढल गई मज़ीद लोग जमा हो गए और उनमें से कुछ ने मुबैना तौर पर करीबी रेलवे ट्रैक से पत्थर उठाकर पुलिस स्टेशन पर फेंक दिया। हुक्काम ने मजीद कहा कि कई पुलिस स्टेशनों की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और कुछ देर बाद हालात पर काबू पा लिया गया। पुलिस सुप्रिंटेंडेंट ने बताया कि हादसे के फौरन बाद कार ड्राइवर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया और गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया जिसमें एक तालिब इल्म की मौत की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया गया जो गुज़िश्ता माह पटना में नीट इम्तिहान में शरीक हुआ था। मुजाहिरीन ने मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया। 11 जनवरी को फौत होने वाली तलबा के वालिदीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि बिहार पुलिस जिनसी ज़्यादती से इनकार करते हुए इसे खुदकुशी करार देकर केस को दबाने की कोशिश कर रही है। एक बयान के मुताबिक ये एहतजाज बिहार निर्भया संघर्ष समिति दिल्ली NCR के बैनर तले मुनक़िद किया गया और इसमें तालिब इल्म के अहले खाना समेत दिल्ली और बिहार के लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने केस को हैंडल करने पर तशवीश का इजहार किया और मुनसिफाना और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने हुक्काम पर जोर दिया कि वो वाक़े से मुतालिक तमाम हक़ाइक़ की मुकम्मल तहकीकात करे और मुतासिरा ख़ानदान को इंसाफ फराहम करे। इस दौरान बिहार के नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी के मुताबिक रियासती पुलिस की एक ख़ुसूसी तहकीकात टीम मामले की तहकीकात कर रही है जबकि रियासती हुकूमत ने CBI जाँच की सिफारिश की है। हेडलाइंस उर्दू में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।